अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़, तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। बाकी बाबे नानक के फलसफे पे अंदर चल रहे हैं, अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के। ठेकेदार कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर क्या हो गया, कुछ भी कर लिया हमारे साथ, हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जेलें काट ली, ठीक है, तशद्दुद भी सहली है ना, पर हौसले में कोई कमी थोड़ी है। कोई हमें डरा थोड़ी दिया इन्होंने, या कोई हमें झुका थोड़ी दिया है, कोई पीछे थोड़ी हटा दिया हमें, हाँ इस काम से हमें पीछे हटा देंगे। 10 बार और सामने जेल है, यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। अगर सारी उम्र की जेल काटनी पड़ेगी ना अपने सच्चा के लिए, सारी उम्र काट के चला जाऊंगा, पर पीछे हटने का सवाल पैदा। बीते कल किसान अंदोलन नाल जुड़े नौजवान नवदीप जलवेड़ा ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਡਟੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਬॉय ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ 307 ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 17 ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਅੰਬਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਲਵੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਜਲਵੇੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਜਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ सारी उम्र जेल कटनी पवे, पर वो पीछे नहीं हटेगा। सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं सारी संगत का, मोर्चे का, जिन्होंने लगातार 3-3.5 महीने से लगातार आवाज़ उठाई है हमारी रिहाई के लिए। बहुत लंबे टाइम तक रेलवे ट्रैक भी जाम रखा है, 1 महीने से। मेरे को लगता है शायद इतिहास में ना इतना लंबा टाइम किसी की रिहाई के लिए बंद हुआ होगा। उसके बाद चाहे MLA का गिराव हो गया, MP का गिराव हो गया, और उसके बाद जो कल की कॉल है वो भी सबने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। तो सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, और अपने वकील साहिबान का, रोहित जैन जी का, जो पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सबका धन्यवाद है। ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, ठीक है। किसानी की लड़ाई है, अपने हकों की लड़ाई है, सच हक की लड़ाई है। बाबे नानक ने सिखाया हुआ है भी हाँ अपने सच हक के पीछे लड़ना है, ठीक है। और सच हक पीछे अगर लड़ाई के पीछे मरना भी पड़ गया, शहीद भी होना पड़ गया, तो शहीद भी हो जाएंगे, और पीछे हटने का सवाल पैदा नहीं होता। किसानी की लड़ाई और MSP गारंटी कानून और कर्जा मुक्ति की लड़ाई ऐसे लड़ते रहेंगे। जो भी आगे कॉल होगी, जैसे पहले पगाइयाँ ऐसे ही सिर चढ़ के पूरा उससे अपना सारी कॉलों को ऐसे ही पूरा करेंगे, सारे के सारे रल मिलके। तो सबका धन्यवाद। मुसीबतें जेल है जी, जेल की तरीके से काटते हैं। मुसीबतें हैं, मुसीबतें भी अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़, तो मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं। बाकी बाबे नानक के फलसफे पे अंदर चल रहे हैं, अंदर सारे भाई हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक थाली में खाना खाते हैं सारे के सारे, है ना। तो ये तो बाबे नानक ने सिखाया भी हाँ मनुष्य का साथी है, मनुष्य के दुख सुख में सहयोग करना है ना। तो अंदर भी ठीक है, माहौल बढ़िया है, पर है भी ये भी थोड़ी जो भी है दिक्कतें हैं ना। जेल का जो जैसी जेल होती है, जेल तो जेल की तरह ही होती है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हौसले में कमी नहीं आई हमारे, है ना। वैसे ही हौसले बुलंद हैं, जैसे पहले यहाँ से अंदर गए थे ना, या फिर शंभू मोर्चे भी होते थे, ऐसे ले हौसले आ जाएं। बाकी कल हौसला, कल की रैली के अंदर जब भाषण देंगे तो हौसला पूरा दिखाएंगे दोबारा। तो लेकर तो ये कहना चाहते हैं कुछ कौम के, अपनी कौम के, है ना, जो गद्दार है ना, जो अंदर लगे हुए हैं ना, चाहे वो CIA के अंदर हो गए, नाम भी लेना चलो छोड़ो, क्या लेना नाम, है ना। जो CIA इंस्पेक्टर हैं, पता ही है सबको उनका, है ना, जिन्होंने पहले भी करनाल के अंदर जो लाठीचार्ज किया था किसानों के ऊपर, ठीक है। वो कौम के गद्दार हैं ना, उन्होंने जो 3rd डिग्री किया है, जो पर्सनल कुंदक निकालते हैं ना, तो हैं कौम के गद्दार। कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर क्या हो गया, कुछ भी कर लिया हमारे साथ, हमारे हौसले थोड़ी डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जेलें काट ली, ठीक है, तशद्दुद भी सहली है ना, पर हौसले में कोई कमी थोड़ी है। कोई हमें डरा थोड़ी दिया इन्होंने, या कोई हमें झुका थोड़ी दिया है, कोई पीछे थोड़ी हटा दिया हमें, हाँ इस काम से हमें पीछे हटा देंगे। 10 बार और सामने जेल है, यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। अगर सारी उम्र की जेल काटनी पड़ेगी ना अपने सच्चा के लिए, सारी उम्र काट के चला जाऊंगा, पर पीछे हटने का सवाल पैदा। किसानों को मैसेज है जी कल के लिए, कल 17 तारीख को अनाज मंडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सबका धन्यवाद भी करना है, और आगे की जो रणनीति है दिल्ली कूच की वो भी बनानी है, सबने रल मिल के, और अपने हक सच की लड़ाई लड़नी है। तो सारे किरती लोगों को हथ बन के बेनती करते हैं, बाबा जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपना संख्या च कल 17 तरीक ਨੂੰ अनाज मंडी।